स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। पुस्तक का 7वां अध्याय है मृदुला सिन्हा के उपन्यासों में नारी पात्र। सर्वप्रथम हम देखेंगे सीता पुनि बोली उपन्यास के नारी पात्र। उर्मिला, सीता, ऋतुकीर्ति, मांडवी चारों बहनें एक साथ खाती पीती खेलती वन उपवन आदि में घूमती फिरती रहती। कभी कभी ऋतुकीर्ति मांडवी की अलग जोड़ी हो जाती थी। उर्मिला कभी ऐसे ही बात छेड़ देती कि तुमसे पिताजी को प्यार नहीं है क्योंकि तुम पिताजी की बेटी नहीं। बस फिर क्या था, सीता ने रो रो कर पूरे रनिवास को इकट्ठा कर लिया और पिताजी के मनाने पर फिर मान गई। लेकिन कहीं तो उसके दिमाग पर यह बात बैठ गई कि वह धरती पुत्री है। वासंती, शोभा और श्रद्धा मौसी। वासंती, शोभा धाई माँ की बेटियां थी। उर्मी कभी कभी खेल के बीच उठकर चली जाती। उस समय धाई माँ की बेटियां वासंती और शोभा खेल खेलने आती थी, बिखराए खिलौने को ठीक करती और श्रद्धा मौसी माताजी की सुनैना निजी सेविका थी। सीता को अपनी बेटी समान प्यार करती थी। सीता के सुख दुख में श्रद्धा मौसी उनके साथ रहती थी। नैना और इंदु, सीता की सखियां, यह दोनों सीता के साथ रहती थीं। उनके हर काम में साथ देती थीं, सलाह भी दिया करती थीं। अहल्या, श्री राम के पावन स्पर्श से अहल्या अपने पाप से मुक्त होकर नारी के रूप को प्राप्त करती है। अनसुईया, अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी, इन दोनों के तपोबल से मंदाकिनी नदी को जमीन पर उतारा गया। इन्होंने सीता को वनवास के समय अपने आश्रम में जाने पर दिव्य रेशमी वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके बेटी के समान प्यार किया। उस प्यार से सीता अपने वनवास के कष्टों को भूलकर आराम से जीवन को महसूस करने लगी। ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां, पहली कात्यायनी ब्रह्मवादिनी तपस्विनी है, दूसरी मैत्री जो भोगिनी थी। त्रिजटा, लैला, ताड़कर, मातंगी ये लंका की राक्षसियां हैं। उन्होंने सीता को शक्ति संपन्ना नारी मानकर रावण के दुष्कृत्यों से बार बार बचाया। परम पावन सीता की पतिव्रता धर्म को निभाने में मदद भी करते रहे। कदम कदम पर सीता को सुरक्षा भी देते रहे। राक्षसगण में उनका जन्म होने पर भी सगुण संपूर्ण बनकर अशोकवन में रक्षा करते रहे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मंत्रा। राजा दशरथ की 3 रानियां कैकेयी ने मंत्रा दासी की बातों को सुनकर राम को वनवास भेजने की मांग राजा से करती हैं और अपने पुत्र भरत को पट्टाभिषेक की बात करती हैं। बाद में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद शोक समुद्र में डूबकर सारे जनकपुर के वासी के घिनौने शब्दों के उपयोग से माता कैकेयी पश्चाताप की आग में जलने लगीं और वन को क्षमा मांगने अपनी बहू व बेटे से मिलने गईं। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में संपूर्ण अध्याय का एक ही स्वर लिंक दिया जा रहा है। उसे क्लिक कर आप पूरे अध्याय को एक ही स्वर में सुन सकते हैं।